लेकिन अगले बार जो मिस हुआ एनडीए का सीट, सभी एनडीए के पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल उत्सुक हैं और उस 6,000 का बदला कितने हजार से लेंगे ये तो चुनाव में दिख जाएगा। अभी सब साड़ी चाहे कोई भी चीज़, सब तो बेतुकी बात है और जानते हैं आरजेडी का कल्चर ये इंडिया गठबंधन से ऊपर है। मानवता में आइएगा तो एनडीए इंडिया गठबंधन से, विचारधारा में आइएगा तो एनडीए इंडिया गठबंधन से आए थे। बरबीघा भी और शेखपुरा भी। बरबीघा में आए तो बगल में मंच बना हुआ था, मंच पर नहीं चढ़े, गाड़ी से बोलिए। निश्चित रूप से हम यदि वोटर रहते, न्यूट्रल वोटर, तो हम कभी महागठबंधन के तरफ वोट को क्या उसके तरफ सोचते। मैं जिला अध्यक्ष की हैसियत से बोलता हूं, शेखपुरा और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र 2 है, एनडीए का उम्मीदवार भारी वोटों से विजयी। शेखपुरा विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। इधर आसपास के कई विधानसभा में सम्मेलन हुआ, लेकिन शेखपुरा में जितनी भीड़ थी उतनी भीड़ किसी भी विधानसभा में नहीं था। तमाम जो एनडीए के बड़े नेता यहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि इतना बड़ा, इतना अच्छा कार्यक्रम जो है आसपास के ज़िलों में भी नहीं हो पाया है। हमारे साथ इस कार्यक्रम को कराने वाले, जो कह लीजिए ऑल इन ऑल पर्सन, जदयू के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक रणधीर कुमार सोनी जी हैं। इनसे जानते हैं, बड़ा अच्छा कार्यक्रम हो गया। हाँ, निश्चित रूप से शेखपुरा विधानसभा का कार्यक्रम हमारा जो 5 दल है उसमें बटा हुआ है और यह विधानसभा नहीं, शेखपुरा और बरबीघा दोनों जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में था और इसके आयोजक जनता दल यूनाइटेड था तो सम्मेलन 5 दल के सभी कार्यकर्ता, 5 दल के नेता आए, लेकिन व्यवस्था का कार्य, सब कुछ संचालन जनता दल यू द्वारा किया गया और मैं चूँकि जिला अध्यक्ष हूँ तो मैं निश्चित रूप से उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आसपास के कई विधानसभा सम्मेलन हुआ है, वहाँ पे देखा गया कि 5 दल में कहीं ना कहीं आपस में फूट की स्थिति देखी गई, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। कैसे संभव हुआ ये देखिए, हम सभी लोगों को कहते हैं, हम बैठक में भी और बाद में भी, कि देखिए एनडीए है, एनडीए में 5 दल है और 243 विधानसभा क्षेत्र में किसको कौन सा पार्टी लड़ेगा चुनाव, यह एनडीए के पटना और दिल्ली के नेता तय करेंगे। कोई शेखपुरा में लोग क्यों झगड़ा करते हैं यह समझ में नहीं आता है। यह बोलते हैं भाई पटना के नेता और दिल्ली वाले तय करेंगे कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सा उम्मीदवार होगा। तो हम लोग सभी को, और हम खास करके शेखपुरा में, बरबीघा हो या शेखपुरा हो, चूँकि जिलाध्यक्ष हैं और यहाँ के तो हम विधायक रह चुके हैं, 10 साल विधायक रहे। इस बार हम करीबन 6,000 वोट से हार गए चुनाव, लेकिन अभी मैं जिला अध्यक्ष हूँ तो मैं दोनों जगह, अब देखिए यहाँ चूँकि भारतीय जनता दल यू जहाँ व्यवस्थापक रहता है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता होती है और संचालक जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष करते हैं। मैंने यहाँ अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षा ने किया और संचालन का काम हमने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली साहब को दिया। तो आपस में प्यार, आपस में अब हमारा करना था, लोग उसके लिए मारामारी करते हैं, लेकिन नहीं, हमारे सहयोगी हैं और वो तो हमने कहा कि नहीं, इमाम गजाली साहब करेंगे। हमने पटना में परमिशन लिया तो पार्टी के नेता ने हंसे भी और बोले क्यों नहीं, आपका बड़प्पन है, आप बिल्कुल, आपका निर्णय सही है, आप लोग अपने निर्णय पर रहिए। भारी बारिश के बीच आपके कार्यकर्ता जमे रहे। आधी आबादी की जनसंख्या यहाँ पे लगभग आधी थी और सभी यहाँ पे इंटैक्ट रूप से एकदम जमे हुए थे। महिलाओं से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हम रणधीर कुमार सोनी को देखना चाहते हैं विधानसभा में। नहीं, वो तो चूँकि हम 2 साल विधायक रहे और इस पर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं अभी, चूँकि एनडीए हमारा, हम विधायक भी रह चुके हैं और जिलाध्यक्ष भी हैं, तो हमारे जो कर्तव्य हैं हम उसी पे बोलते हैं। वो निश्चित रूप से उनकी लालसा होगी, चूँकि 2 बार मैं विधायक रहा हूँ और जनता दल यू को मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से फिर हमें विधायक के रूप में लोग देखेंगे। लेकिन अगले बार जो मिस हुआ एनडीए का सीट, सभी एनडीए के पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल उत्सुक हैं और उस 6,000 का बदला कितने हजार से लेंगे ये तो चुनाव में दिख जाएगा आपको। साड़ी बांटा गया आपके विधानसभा में, महिलाओं से हमने बात की कि साड़ी लिए कि नहीं, तो नहीं हम नहीं ले लिया साड़ी बा, हम नहीं लेबे साड़ी बा।
अब ये सब साड़ी चाहे कोई भी चीज़, ये सब तो बेतुकी बात है और जानते हैं आरजेडी का कल्चर, इस पर क्या बोला जाए, बोलने योग्य बात नहीं। बढ़िया है, विधायक हो या सांसद, चाहे कोई जनप्रतिनिधि, कोई देना हो, लेकिन देने के साथ साथ उसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, प्रचार प्रसार नहीं है होना चाहिए। और निश्चित रूप से विधायक सांसद को मदद करना चाहिए लोगों का, लेकिन उसका प्रचार तंत्र आप 5 साल बाद, 5वां साल आप कुछ दे रहे हैं, कुछ बांट रहे हैं, उधर बाढ़ में एक दिन फोटो खिंचाए, तो फोटो खिंचाते रहते हैं। आम मतदाता तय करेगी कि किसकी सरकार होगी। और नीतीश जी ने, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, एनडीए के सारे घटक दल बिल्कुल हम लोग की छवि किसी चीज़ में आप देखिए, आप व्यवहारिकता में आइएगा तो एनडीए इंडिया गठबंधन से ऊपर है, मानवता में आइएगा तो एनडीए इंडिया गठबंधन से, विचारधारा में आइएगा तो एनडीए इंडिया गठबंधन से आगे है। और विकास के मामले में ऐसा कोई भी मामला नहीं जो एक जनप्रतिनिधि को होना चाहिए, वह उसमें एनडीए इंडिया गठबंधन के पार्टी और गठबंधन पर ही, प्रत्याशी तो छोड़िए, गठबंधन पर ही भारी है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा काफ़ी प्रचलित हो रहा है बिहार विधानसभा में, पूरे बिहार में। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं। आपके विधानसभा में, आपके जिला में क्या स्थिति है? स्थिति से आप भी वाकिफ़ हैं, हम भी वाकिफ़ हैं। आए थे यहाँ दिल्ली वाले भी, राजकुमार, कांग्रेस पार्टी के, हमने बताया था प्रधानमंत्री के नाती, पूर्व प्रधानमंत्री परनाती, पूर्व प्रधानमंत्री के पोता, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटा, और 10 साल जो सरकार चली, मतलब 2004 से 14 तक, उसमें जो सबसे ताकतवर महिला थी, उनके पुत्र कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जी भी आए, और बिहार के जंगल राज के रचयिता आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के पुत्र जो भी तेजस्वी यादव जी हैं, जो अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर के अकेले घूम रहे हैं, तो दोनों राजकुमार हैं, दोनों आए थे, बरबीघा भी और शेखपुरा भी। बरबीघा में आए तो बगल में मंच बना हुआ था, मंच पर नहीं चढ़े, गाड़ी से। बोलिए, जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो, वह गाड़ी के पर खड़ा होकर के भाषण देगा? तब बताइए, जनता बहुत कुछ देखती है। देखिए, भले ही जनता में 100 दोष हो, लेकिन नेता को सोचता है कि जितना कम से कम दोष हो, उसके आचार विचार, व्यवहार, बातचीत, कार्यकलाप, सबका आकलन करती है, तब अपना मत देती है। निश्चित रूप से हम यदि वोटर रहते, न्यूट्रल वोटर, तो हम कभी महागठबंधन के तरफ, वोट को क्या, उसके तरफ सोचते भी नहीं। अंतिम सवाल मेरा ये है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने मन से कहा एक बात, उमेश कुशवाहा जी ने, कि इस बार, पिछली बार जो गलती हो गई थी, इस बार नहीं होनी चाहिए, जनता से अपील की उन्होंने। क्या लगता है, इस बार मतलब पार्टी आप पर भरोसा जताती है आप पे, तो इस बार गलती नहीं होगी? नहीं, फिर आप घुमा फिरा के वही सवाल करते हैं। भाई, हम भी जान रहे हैं, पार्टी के लोग भी जान रहे हैं, आप लोग भी पत्रकार बंधु, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन हम तभी बोलेंगे जब एनडीए का क्लियरेंस होगा। हाँ, हम 2 बार एनडीए, मतलब एनडीए, एक बार महागठबंधन से, और फिर एनडीए, हम 3 बार पार्टी से, 2 बार एनडीए से, एक बार जब हम लोग 2015 में महागठबंधन के साथ लड़े थे, तब उम्मीदवार हो चुके हैं। तो हम भी जानते हैं, पार्टी भी जानती है, लेकिन हम अपने मुंह से कैसे बोलेंगे? हम तो तभी बोलेंगे जब हमारा एनडीए में तय हो जाएगा। निश्चित रूप से उन्होंने कहा और हमने भी कहा, एनडीए का जो भी उम्मीदवार आए, अगले बार जो 6000 का बदला है, वह बिल्कुल कई गुना बढ़ा के लेना है। यह शेखपुरा की जनता तय कर चुकी है, और शेखपुरा की जनता आप देखें, टोटो से, टेम्पू से, मोटरसाइकिल से आई, इतना अपार भीड़। लेकिन पूरा प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि 2 किलोमीटर दूर है, टोटो सब जाम है। यह जनता का उमड़ाव है, और हमारे दल में चाहे एनडीए के कार्यकर्ता बिना ताम झाम के
पहुंचते हैं। उनको न स्कॉर्पियो चाहिए न फॉर्च्यूनर चाहिए, उनको नेता का आह्वान है। और जो 5 साल के भूखाल है, जो उनको गिल्टी महसूस हो रहा है कि नीतीश जी का सीट एक घट गया, तो उसके चलते भी आम एनडीए के कार्यकर्ताओं में उबाल है। और निश्चित रूप से एनडीए का जो भी उम्मीदवार आएगा, मैं जिला अध्यक्ष की हैसियत से बोलता हूं, शेखपुरा और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र 2 है, एनडीए का उम्मीदवार भारी वोटों से विजयी होगा। चलिए, रणधीर कुमार सोनी जी को सुन रहे थे, तमाम बातें इन्होंने क्लियर कर दी हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।